बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मल्टीपल टाइम सर्च अगर हमें करना हो एज अ वंस फॉर्मेट में, यानी अगर हमारे पास कॉलम बहुत सारे हों और सर्च सिस्टम की बात करें, वी लुकअप से कर सकते हैं, फ़िल्टरिंग कर सकते हैं डाटा की, लेकिन इसमें पावरफुल डायनेमिक फ़िल्टरिंग सिस्टम एक्सेल में कैसे बनेगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। लाजमी 100% आपको ये पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगे जल्दी से फटाफट लाइक कर दिएगा और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। एग्जाम्पल पहले देखें, फिर ये कैसे होगा सारा सिस्टम एडवांस लेवल का आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। देखें, सर्च लुकअप वगैरह हमने करा है पहले भी कई दफ़ा। इसमें इस तरह से लुकअप होगा कि बहुत सारे कॉलम्स हैं। इसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के एग्जाम्पल को लिया हुआ है, आईडी, नेम, डिपार्ट, सैलरी, सिटी। किसी भी अगर हमें डायरेक्ट किसी एक कॉलम को टारगेट करते हुए फ़िल्टर करना है तो हम इजीली फ़िल्टर फंक्शन लगा सकते हैं, या डायरेक्ट भी होम में जाकर ये वाले फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस सिस्टम हो कि हमें भाई जिस कॉलम से लुकअप करना हो उस पर हमें सिर्फ चेक लगाना है। जैसे अभी अगर हमारे पास बात करें, डिपार्टमेंट चेक लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हेडिंग बन रही है, यहाँ पे ये सब फार्मूले लगे हुए हैं, एडवांस सिस्टम बना हुआ है सारा। तो यहाँ सर्च बाय डिपार्ट हो रहा है, तो डिपार्ट में कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, HR, IT, सेल्स। तो यहाँ मैंने क्या सिलेक्ट करा हुआ है, सेल्स। तो यहाँ किन के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, नज़र आ रहा होगा सारे सेल्स के। अब हमारे पास अगर कहा जाता है कि भाई आप सिटी के हिसाब से हमें फ़िल्टर करके दें और सर्च करें डेटा, तो आप क्या फार्मूलों को चेंज करेंगे, यहाँ से जाएंगे HR की डिपार्टमेंट की जगह फ़िल्टर करेंगे, फिर सिटी में जाएंगे, फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन में भी सिटी के नाम ऐड करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपको पता है इन चीज़ों को कैसे किया जाता है, और जो फर्स्ट देख रहे हैं वो भी आज की इस वीडियो में सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब हमने क्या करा, सिटी आसानी से सीखें, आसानी से करें सब। सिटी पे चेक लगाया, आप क्या होना चाहिए, सारे सिटीज़ में आ गए। ये कैसे हो गया, हमने बस सिर्फ बटन पे क्लिक करो, यहाँ सिटी के नाम ऐड हो गए सारे, लेकिन डाटा तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो डाटा भी आ जाएगा, आप सिलेक्ट तो करें, अभी सिलेक्ट करेंगे तो डाटा आएगा ना। और वाह, ज़बरदस्त। यह तो सारी कराची, यानी इस कॉलम को बेस करते हुए सारा डाटा फ़िल्टर हो रहा है, ये भी सही है। और अगर हम नेम से चाह रहे हैं या कोई आईडी डुप्लीकेट आ रही है, उसका डाटा हम चाह रहे हैं पूरा फ़िल्टर हो जाए, उनके कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, फार्मूले में, सिस्टम में कोई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बटन पे क्लिक, आईडी में जाएं, सारी आईडीज़ आ गई। 103 चाहिए, सारे रिकॉर्ड 103 के आ गए। ये आप बिलिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं कि कस्टमर आईडी है, आपने उसको एंटर करा, उसके जो भी करंट मंथ के अगर आप इन्वाइसेस बना रहे हैं रिकॉर्ड को, तो वो सारा डेटा आप सर्च कर लेंगे आराम से सिस्टम के साथ। तो पसंद आ गया, समझ में आ गया। अब ये बनेगा कैसे, ये भी आपको सीखना होगा ऑब्वियसली। तो जल्दी से लाइक कर दें, वरना आप भूल जाते हैं। और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की एडवांस एक्सेल की चीज़ें देखने को सीखने को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी करने के बाद एंड में शेयर भी कर दिएगा दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह में, ताकि और लोग भी इस तरह के एडवांस एक्सेल की चीज़ों को सीख सकें। अब देखें, हम एग्जाम्पल के लिए मैं इसी पे समझाऊंगा। राइट क्लिक कर लेता हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और जल्दी से मैं कंटिन्यू करता हूँ सारा डाटा ज़ीरो करने के बाद, ताकि A to Z सभी एक्सप्लेन किए जाए आपके साथ। अब मैंने सभी को क्लियर कर दिया है, यहाँ पे हेडिंग तक मैंने रिमूव कर दी है, ड्रॉप डाउन भी हटा दिया है, ऑप्शन भी हटा दिए हैं यहाँ से। इसमें हमें डेवलपर टैब को यूज़ करना है, और डेवलपर टैब मेन्यू में यहाँ मेरी ऑन हुई है, शो हो रही है। आपका अगर मेन्यू नहीं आ रहा हो डेवलपर, आपने फाइल में जाना है, ऑप्शन, सबसे लास्ट में ऑप्शन, डेवलपर ऑन के लिए यहाँ पे आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और डेवलपर पे चेक लगा के ओके करेंगे। मेन्यू में ऐड हो जाएगी, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल। अब इसमें ऑप्शन बटन है और इसमें ऑप्शन बटन है, दोनों में फ़र्क ये वाला जो ऑप्शन बटन होगा, इसमें आपको सेपरेट सेपरेट सेल के ऊपर एक ही ट्रू मिलेगा, और ये वाला ऑप्शन बटन अगर यूज़ करेंगे तो फॉर्म कंट्रोल में अगर हम मल्टीपल ऑप्शन बटन बनाएंगे और अलग अलग सेल से लिंक भी करेंगे, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन बटन को 1, सेकंड वाले ऑप्शन बटन पे चेक लगाने से 2, थर्ड वाले ऑप्शन बटन पे चेक लगाने से 3। लेकिन हमें ट्रू और फॉल्स करना है, और जिस सेल पर क्लिक हो सिर्फ उसको ट्रू करें, और बाकी जो सेल हमने सेलेक्ट करें उनको फॉल्स। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल वाला ये ऑप्शन हमें देता है। इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बटन को,
और यहाँ से हमने उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के साथ अब इसकी जो राइटिंग है, राइट क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पर कैप्शन दिया हुआ होगा आपको, कैप्शन आपने इसकी हटानी है। यहाँ से जो कैप्शन लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। और डिलीट के साथ सेल रेफरेंस देना है। A1 जो है वो सेल रेफरेंस है मेरा, जहाँ मैं ऑप्शन बटन बना रहा हूँ। तो यहाँ लिंक सेल में आएंगे A और 1 क्लोज करा मैंने। अब देखें जैसी मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, अगर कंट्रोल-C। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, यहाँ पर जो डिज़ाइन मोड क्लिक हुआ है तो ये एडिट टेबल मोड में है। अगर आपका ये अनसेलेक्ट होगा तो ये फिर क्लिकेबल में काम करेगा, और एडिट करना होगा तो इस पर क्लिक, तो ये एडिटेबल मोड में आएगा। ठीक है, जब हमें इसे यूज़ करना होगा तो इसका अनचेक करना है डिज़ाइन मोड। अभी फ़िलहाल हमें एडिट करना है, इसमें उसकी कॉपी चाहिए। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे इसकी कॉपी, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़। ये काम थोड़ा सा हमें मैनुअल करना है, क्योंकि अब इसमें हमने लिंक करा तो A1 का इसका लिंक इसमें भी आ रहा है, तो हमें इसमें सिर्फ 1 की जगह 2। फिर कंट्रोल के साथ क्लिक कर लें इसकी कॉपी, फिर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे A3 ये इसका तरीका होगा। और प्लस इसमें अगर आप चाहें कलर करना, कलर भी कर सकते हैं, यानी आपने जो भी कलर रखा होगा बैकग्राउंड का, इसमें आता है बैक कलर में आप जाएंगे। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ डेस्कटॉप से ये हो जाएगा ब्लैक। आपकी जो भी कलर चॉइस हो वो आप अपना रख सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ से बैक कलर से जाके इसका कलर रख रहा हूँ ब्लैक। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी सबकी सेम ही होंगी, सिर्फ सेल रेफरेंस को हमें चेंज करना है। तो ये कलर भी क्लियर हो गया। अब इसकी फिर इसी तरह 2 कॉलम और हैं। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया, सॉरी। यहाँ पर हमारा कौन सा वाला सेल है वो है, इसको हमें E1 करना है, 1 रहेंगे, हेडिंग को चेंज करना है, सॉरी। यहाँ पे हमने क्या करना है, E1। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, इसका सेल क्या बनेगा, D1। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या बनेगा, C1। सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट चेंज करना है, मैं नंबर चेंज कर रहा था, मिस्टेक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा B1, और ये हमारा क्या है, A1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से होम फिल ब्लैक, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब इसको यूज़ करने के लिए डेवलपर में अनचेक करेंगे डिज़ाइन मोड, और अब इसको अगर हम यूज़ करेंगे क्लिक तो ऑल अनचेक हो गए, और सैलरी डिपार्टमेंट हमारा सिलेक्ट हो गया। थोड़ा सा अगर इसको अलाइनमेंट्स वगैरह करना है तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट, और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, इसके साथ आप शेप फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। एम्प्लॉय आईडी की हेडिंग चेंज हो गई थी, वो मैंने टाइप कर ली। अब यहाँ तक ये काम कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या करना होगा, इन हेडिंग से इन रेंज को डिफ़ाइन करना है, ताकि ड्रॉप डाउन में हम इसे कॉल करें। यानी एम्प्लॉय आईडी होगी तो ड्रॉप डाउन में ये वाली लिस्ट ऐड हो जाए, नेम आईडी चेक होगी तो नेम जब ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट हो तो सारे नेम कॉलम के रिकॉर्ड्स शो होने चाहिए। डिपार्टमेंट बटन क्लिक तो डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन में आएगा, और उसमें ऑल डिटेल ड्रॉप डाउन किया जाए। तो इसको डिफ़ाइन करना है हमें, हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे ऑल डेटा। फार्मूला में आप जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में टॉप रॉ से हमें डिफ़ाइन करना है हर कॉलम्स। टॉप रॉ पे चेक लगा के ओके करना है। ओके करने के बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ जो ट्रू हो रिकॉर्ड उसका डाटा यहाँ पर हेडिंग्स का शो होना चाहिए। फिर उस रेफरेंस को इनडायरेक्ट फंक्शन से हम कॉल करेंगे ड्रॉप डाउन में। तो अब यहाँ पहले एक फार्मूला लगाएंगे हम कि जो हेडिंग ट्रू हो उसका रिकॉर्ड जो होगा वो यहाँ पर नेम का आना चाहिए। इसके लिए इंडेक्स ऑल हेडिंग सिलेक्ट कॉमा मैच में क्या मैच करना है, ट्रू कंडीशन। कहाँ से करना है, कॉमा, ट्रू के बाद कॉमा, और इन
रॉ में से ट्रू को देखना है, उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, कॉमा, तो यहाँ मैच का ऑप्शन आएगा 1 लेस देन 0 एग्जिट मैच या -1 ग्रेटर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 एग्जिट मैच, मैच क्लोज, इंडेक्स क्लोज और एंटर। अब जो भी चेक लगेगा उसकी हेडिंग जो होगी वो लुकअप हो जाएगी, डिपार्टमेंट हो गया, नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया। और जो डिफ़ाइन रेंज करी है हमने उनका रिकॉर्ड अगर हमें देखना है कि कौन सी हेडिंग से कौन सा डाटा डिफ़ाइन हो रहा है, अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं सही है या नहीं। फार्मूला में आप जाएंगे, यहाँ पर नेम मैनेजर में उनके रिकॉर्ड्स बने हुए होंगे। तो मैंने टोटल 5 कॉलम थे, 5 कॉलम सिटी की, डिपार्टमेंट को अगर हम चेक करें यहाँ पे देखें, सिटी में सिटी के रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट, यानी हेडिंग से पूरे कॉलम्स की रेंज डिफ़ाइन हुई है। तो ये सही है हमारा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद ड्रॉप डाउन बनेगी, तो जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन बनानी है उस सेल पर क्लिक, डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन से लिस्ट ऑप्शन में सोर्स इक्वल इन डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन INDRECT, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली हेडिंग जिसमें इंडेक्स और मैच लगा हुआ है, यानी जो ट्रू कर रहे हैं उसकी जो हेडिंग्स है वो शो हो रही है। सेल क्लिक के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब एम्प्लॉय आईडी आ रही है, तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय आईडी के सारे रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ही मैं डिपार्टमेंट चेक करूँगा तो यहाँ पे लुकअप कौन से रिकॉर्ड्स होने चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स। अलाइनमेंट्स आपको इसको सही करना है, अलाइन, सेंटर, मिड, बोल्ड, और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। अब कोई कलर फॉर्मेट, ये मुझे 2 रॉ में लेना है रिकॉर्ड्स, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट कॉलम की तरफ सिलेक्शन लेके जाऊँगा, मर्ज एक्रॉस। इसमें क्या होता है, सिर्फ रॉ रह जाएंगी, कॉलम मर्ज। अब इसके अंदर कौन सा कलर करना है, यहाँ से आप कलर कर लें, इसका कलर कौन सा रखना है, यहाँ से आप वो कलर देख लें अपना, और यहाँ से उसका कलर। यहाँ तक का काम हो गया। ये आपको डिपार्टमेंट इस तरह नहीं चाहिए, वाइट कलर रख लें, हाइट, क्योंकि हम डायरेक्ट फिर यहाँ से इसको शो करेंगे कि इसकी मदद से हम सारा काम कर रहे हैं। जिस पे चेक लग रहा है उसका ड्रॉप डाउन में रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसका रिकॉर्ड आ रहा है उसका नेम भी यहाँ शो होना चाहिए, किस से हम सर्च कर रहे हैं, यानी कौन सी कैटेगरी है हेडिंग। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सर्च बाय, और फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, और फिर %, स्पेस, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें इंडेक्स और मैच लगाया था, बस एंटर। अब सर्च बाय डिपार्टमेंट, हेडिंग को अलाइन सेंटर करना है, बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल को देख लें। ये काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें हेडिंग्स चाहिए, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे मैं Ctrl+V से करूँगा पेस्ट। अब आ जाते हैं मेन फार्मूला इस वीडियो का, जिससे डाटा जो ऑप्शन बटन क्लिक होगा ट्रू कंडीशन का, उस डिपार्टमेंट के अंदर से उसका रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे, तो एरर को हटाने के लिए कि जब हम कोई और ड्रॉप डाउन ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट में ज़ाहिर पुराना वाला रिकॉर्ड होगा, तो उस वक्त यहाँ एरर आएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए इफ़ एरर के बाद ला जाएगा फ़िल्टर के बाद हम हेडिंग से सिलेक्ट करेंगे डाउन। अब करंट रिकॉर्ड E10 तक है, लास्ट रॉ A2 से हेडिंग और E10, लेकिन हो सकता है ये मैं बाद में भी एंट्री करूँ तो 100 तक हो जाए, 500 तक हो जाए, तो इसको हम रेंज को एक्स्ट्रा डिफाइन कर देते हैं। यहाँ मैंने 0 ऐड कर दिया, फ़िलहाल 10 तक है, लेकिन रेंज देखिए नीचे तक चली गई हमारी रेंज, जो अभी सिलेक्शन आ रही है E तक मैंने इसका रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आ जाएगा इंडेक्स, सेम स्टेप इंडेक्स के लिए भी यही करना है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ तक मैंने सिलेक्शन बनाई और 0 ऐड कर दिया, तो 100 तक रेफरेंस सेलेक्ट हो गया हमारा सेल। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर फ़िल्टर के साथ इंडेक्स यूज़ हो रहा है, तो हम डायरेक्ट जो फ़िल्टर एरे के बाद इंक्लूड किसी स्पेसिफिक कॉलम को करते तो वो हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन बटन रखे हैं। जिस ऑप्शन बटन पे क्लिक होगा तब कंफर्म होगा कि इस कॉलम से फ़िल्टर करना है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं इंडेक्स यूज़ इंक्लूड में, और इसी रेंज के अंदर देखना है
इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन हमने एरे ये वाली रेंज कर दी इसको, और फिर यहाँ पे ये कहेगा रॉ नंबर का कोई मसला नहीं है, स्किप कर देते हैं। कॉलम की जगह हम कहेंगे मैच करो। अब क्या मैच करो, हमने कहा यहाँ पर आप ट्रू को मैच करें। ट्रू को कहाँ से मैच करें, लुकअप एरे, तो हमने कहा इस कंडीशन से, कॉमा के बाद ये वाली रेंज हेडिंग की ऑल सिलेक्ट। कॉमा किस तरह से मैच होगा, तो यहाँ मैच का ऑप्शन आ जाता है, कॉमा के बाद 1 लेस 0 एग्जिट या -1 ग्रेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एग्जिट मैच। मैच का ब्रैकेट क्लोज होगा तो यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स का ब्रैकेट भी अब हमें नहीं चाहिए, क्लोज करा। अब इंक्लूड के बाद ये इंडेक्स और मैच क्या करेंगे, इंडेक्स इस कॉलम में स्पेसिफिक जिस पे चेक होगा वो, और मैच ट्रू वाली कॉलम की स्पेसिफिक रेंज को रिटर्न करेगा। अब क्या रिटर्न होना चाहिए उसके अंदर, बराबर है किसके, जो हम नॉर्मली फ़िल्टर में यूज़ करते हैं इंक्लूड के बराबर वो इस रेंज के, तो वो हमारा ड्रॉप डाउन में नाम आ रहा होगा, बराबर होना चाहिए उस सेल के। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम कंप्लीट करने के बाद फ़िल्टर का फंक्शन भी क्लोज। तो यहाँ पर वैल्यू इफ एरर जो मैंने बताया था, अगर हम अनदर सेल पे क्लिक करेंगे तो पुराने सेल का रिकॉर्ड ड्रॉप डाउन में आ रहा होगा तो एरर देगा, ये वो एरर नहीं आए, ब्लैंक हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा और वैल्यू इफ़ एरर, वैल्यू में पूरा ये फंक्शन काम करेगा, कॉमा वैल्यू इफ़ एरर हुआ तो यहाँ पर आप 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, ब्लैंक रखें, कोई भी डाटा शो नहीं होना चाहिए। HR है, HR के सिर्फ कितने रिकॉर्ड हैं, 1। अब मैं IT सेलेक्ट करूँगा तो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं IT के, 2। सेल सेलेक्ट करूँगा तो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट क्लिक है। अब मैं यहाँ से जाके चेक करता हूँ IT के, देखें जितने रिकॉर्ड हैं सारे आ गए। अब मुझे यहाँ से सेल्स चाहिए, सेल्स के जितने रिकॉर्ड हैं वो आ गए, लेकिन अब मुझे सिटी से चाहिए डाटा, सिटी के ऊपर चेक करा, अब यहाँ पे आऊँगा, देखें अब पुरानी वाली ड्रॉप डाउन जो चेक हुई हुई थी उसकी रिकॉर्ड की एंट्री आ रही है सेल्स, लेकिन अब मैंने नहीं लगाई है तो यहाँ जो इफ़ एरर था वो ब्लैंक रख रहा है। अब मैं यहाँ पे सिटी को चेक करूँगा, जब सिटी में आ जाऊँगा तो जितने सिटी के नाम होंगे वो आ गए, कराची, लाहौर, इस्लाम, मुझे कराची के ऑल चाहिए रिकॉर्ड, लाहौर के चाहिए, वो आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। कोई आईडी डुप्लीकेट होंगी, आपने यहाँ से उस आईडी के लुकअप करना है, आईडी पे चेक लगाया, यहाँ से उस आईडी को सिलेक्ट करा तो जो आईडी के रिकॉर्ड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से अगर कुछ एंट्रीज़ को बढ़ा दूँ, जैसे फाइनेंस 2 दफ़ा है, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट पे चेक करा, यहाँ से फाइनेंस पे गया, 2 रिकॉर्ड फाइनेंस के आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से फाइनेंस को बढ़ा रहा हूँ, Ctrl+D ड्रैग कर रहा हूँ, तो सारे जितने फाइनेंस के होंगे इंक्रीज़ करके वो ऐड होते रहेंगे। इसी तरह आपकी जो न्यू डेटा एंट्री होगी उसमें भी वो रिकॉर्ड यहाँ फ़िल्टर होता रहेगा। तो इस तरह किसी भी मल्टीपल कॉलम को चेक करते हुए स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखना हो सिंपल क्लिक के साथ, तो वो किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, टॉपिक अच्छा लगा, पसंद आया आपको तो कमेंट करके लाजमी बताएं। कुछ देखना सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करें, कुछ कमी लगी उसके लिए भी अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अच्छी लगी तो लाइक का ऑप्शन मौजूद है वो भी यूज़ करें, कमेंट करके बताया करें हर चीज़ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और मैंने कहा था एंड में अच्छी लगी तो शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एक्सप्लेनेशन को कितने मार्क्स देंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा समझ में आ गया, सब एक्सप्लेनेशन ओके थी, तो 100% में से कितने मार्क्स होने चाहिए वो भी कमेंट में लाजमी टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।